जाधव. रुपेश जाधव म्हटलं तर मॅन फ्रॉम आमडोशी गावचा एक जबरदस्त खेळाडू, ज्याच्या खेळाने या ग्रामीण असोसिएशनला निश्चितच एक चांगलं मंत्रमुग्ध केलंय. आपल्या खेळीतून एक बहारदार खेळी करतो असा हा फलंदाज रुपेश. त्याच्या समोर आहे टप्पा मास्टर. एक टप्पा मास्टर म्हणून ज्याची नाव आहे, त्याचं नाव आहे सुमित गोले. निश्चितच मी गेल्या वर्षी त्याला नाव दिलं होतं की हा जो गोलंदाज आहे त्याचा जो टप्पा बघितला, त्याचा जर वेग बघितला, त्याच्याकडे ती अचूकता आहे, त्याच्याकडे ती भेदकता आहे, त्या जोरावर त्यांनी पहिल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब निश्चितच घेतला होता. असा हा गुणी गोलंदाज, उभरता सितारा, उदयनमुक्त खेळाडू सुमित गोले. फुलटा चेंडू पूल केलाय. निश्चितच लोंगापच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत आणि खेळाडू बाद सम्यक गोल. निश्चितच एक जबरदस्त गोलंदाज म्हणून ओळखला जातोय, टप्पा मास्टर म्हणून ज्याचं नाव मी घेतोय, तोच निश्चितच सुमित गोले. एक आकर्षक गोलंदाज आहे. एक अद्भुत गोलंदाजीचा प्रदर्शन मात्र या ग्रामीण प्रीमियर लीग 2022 मध्ये करतोय हा लाडका गोलंदाज. आहा, सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खालती राहिला आणि फसलाय विशाल शिंदे. ओहो, काय म्हणावं या गोलंदाजाला. काय लेंथ आहे, काय अचूकता आहे, काय भेदकता आहे, काय मारा करतोय. मॅन फ्रॉम आमडोशी सुमित गोले. व्हॉट अ बॉलिंग यार, व्हॉट अ लवली डिलिव्हरी यार. सुंदर प्रदर्शन करतोय एक 20 वर्षाचा खेळाडू. एक 20 वर्षाचा खेळाडू आहे तो आमडोशी गावचा. आहा, आता मात्र बॅटला किस घेऊन चेंडू निश्चितच विकेट
हॅलो हॅलो चेक. हॅलो. प्रतिषेधक 11 धावेच्या सरासरीने आतापर्यंत आपण पाहिलं तर धावफलकावरती धावा 33 आलेल्या आहेत. अजूनही 2 षटकांचा सामना शिल्लक आहे. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण पाहिलं तर ड्रीम्स क्रिकेट मुख्य अर्थात कौस्तुभ पाटील आणि त्यांच्या समवेत त्यांची संपूर्ण टीम या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण तब्बल 192 देशांमध्ये लाईव्ह दाखवण्यात येत आहे. आणि खऱ्या अर्थानं आपण जर गोल्डीभाई पूर्वी पाहिलं तर 1990 किंवा 1980च्या दशकामध्ये अशा प्रकारचं यूट्यूब नव्हतं. त्याच्यामुळे जो प्लेयर चांगला खेळ करायचा परंतु त्या मर्यादित त्या पंचक्रोशी पुरताच तो मर्यादित असायचा. परंतु आज यूट्यूब आल्यामुळं जो गावातला प्लेयर आहे तो दिल्लीमध्ये प्रसिद्ध होत आहे. आणि याला एकमेव कारण ते म्हणजेच यूट्यूब आहे. कारण यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून खूप सारे जे प्लेयर आहेत ते तर कोणाला माहीत असतं किरण पवार एक हाताने षटकार मारतो कोणालाच माहीत नसतं. परंतु यूट्यूबच्या माध्यमातून त्याला फेमस करण्यात आलं. असे जे आपले स्थानिक खेळाडू आहेत त्यांना खऱ्या अर्थानं यूट्यूबच्या माध्यमातून चांगली प्रसिद्धी मिळते. आणि आज खऱ्या अर्थानं व्यावसायिक स्पर्धेमध्ये किंवा मोठमोठ्या जे मॅचेस असतात त्या मॅचेसमध्ये त्यांना खेळण्याची संधी उपलब्ध होते. त्याच्यामुळे टेनिस क्रिकेटमध्ये यूट्यूब सुद्धा एक फार महत्त्वाचा घटक आहे. तर चौथं षटक आपण पाहतोय मार्गस्थ. पहिलं षटक चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज वैभव राईट आर्म ओव्हर द विकेट स्ट्राईक एंडला. फलंदाज आपण पाहिलं तर वयाने खूप लहान आहे दिनेश भिसे आपण पाहिलं स्ट्राईक एंडला आहे. अजूनही येणारी 2 षटकं मात्र शिल्लक आहेत. 33 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा पहिल्याच चेंडूवरती या ठिकाणी चेंज ऑफ पेस परंतु चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. तर या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्याच चेंडूवरती षटकार आल्यानंतर कुठेतरी दर्पण कुठेतरी दबाव या ठिकाणी गोलंदाजावरती आलेला आहे. परंतु गोलंदाज सुद्धा तितकाच एक हुशार गोलंदाज आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये. मी अगोदरच म्हणालो की कमबॅक करण्याची क्षमता कमबॅक करण्याचं जे पोटेन्शियल आहे ते या गोलंदाजामध्ये आहे. जरी पहिल्या चेंडूवरती मला षटकार मारला असला तरी सुद्धा माझ्यामध्ये असलेली गुणवत्ता माझ्यामध्ये असलेलं कौशल्य हे मात्र या ठिकाणी मी दाखवणार आहे. आणि त्याच प्रकारचं आपण पाहिलं तर या ठिकाणी त्या प्रात्यक्षिक गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहतोय. येणारे 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. 4 चेंडू मागे पाहिलं तर स्ट्राईक एंडला फलंदाज अजूनही तैनात आहे. जस्ट फ्लिक केलेला आहे चेंडू सरळ जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. हा येतोय दणदणीत षटकार. थँक्यू. 45 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड. आपण जर टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर नक्कीच जर गोलंदाजाला 3 षटकार लगावले खूप होते परंतु फलंदाजाने ते 3 चेंडू डॉट खेळायचं त्याची मात्र चर्चा होत नाहीत. म्हणजे टेनिस क्रिकेटमध्ये खऱ्या अर्थानं गोलंदाजाचा विचार जास्त विषय होत असतो. त्याच्यामुळे गोलंदाजावर नक्कीच एक जबाबदारी असते किंवा त्याच वेळेला आपण या आधुनिक आणि फास्ट क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर सातत्यानं फलंदाज हे गोलंदाजावरती हवी होत असतात. 6 चेंडू मागे 30 धावा 6 चेंडू मागे 25 धावा अगदी सहजरित्या काढत असतात. पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे मात्र क्षेत्ररक्षक परंतु झेल तर मात्र सुटला. 1 धाव कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न परंतु एका धावेमध्ये समाधान आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची 46 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. तुम्ही रिसेंटली रत्नागिरीमध्ये एक मोठी स्पर्धा झाली होती तिथे सुद्धा 3 ते 4 चेंडू मागे माझे मे बी 30 धावा राहुल जोगड्याने खर्च केल्या होत्या. म्हणजे कितीही नामवंत गोलंदाज असले तरी सुद्धा आपल्याला धावा त्या होऊ शकतात किंवा आपल्याला खर्च करू शकतो आपण. त्याच्यामुळे या ठिकाणी असं कोणीही नाराज व्हायचं नाही. जर त्या प्लेयरला एवढा मार पडतोय तर आपलं त्यांच्यासमोर काहीच नव्हतं कारण त्यांचं नावलौकिक खूप चांगलं आहे. यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू आपण पाहिलं तर मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आहे क्षेत्ररक्षक. 1 धाव कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न करणार का आणि दुसरी धाव सुद्धा पहा या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. तिसरी सुद्धा करणार का आणि आपण पाहिलं तर काय चाललंय क्रिकेटमध्ये या मैदानावरती हे मात्र कळायला मार्ग नाहीये. एकच धाव फक्त होती त्या एका धावेचं रूपांतर तिसऱ्या धावेमध्ये झालेलं आहे.
मी सातत्यानं म्हणतच असतो की परीक्षेमधला एक गुण, राजकारणामधलं एक मत आणि क्रिकेटमधली एक धाव ही फार महत्त्वाची असते. त्याचं महत्त्व तेव्हाच कळतं ज्यामध्ये त्यावेळेस आपण त्यामध्ये पराभूत होतो. त्याच्यामुळे एक एक धाव या ठिकाणी सेव्ह करणं हे फार गरजेचं आहे. 49 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. बॅटिंग करणारा संघ आपण पाहिलं तर खूप चांगली बॅटिंग त्यांच्या माध्यमातून. शरयू एंटरप्राइजेस या संघासाठी आपण पाहिलं तर खूप चांगली बॅटिंग या ठिकाणी बॅट्समन अंतिम चेंडू आहे, परंतु पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर पंचांच्या निदर्शनास हा स्क्वेअर चेंडू आहे. धावसंख्येत अतिरिक्त एक धाव आणि जोरदार टाळ्या वाजल्याच पाहिजे शरयू एंटरप्राइजेस, कारण आपल्या 50 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. अजूनही या सत्रातील आपण पाहिलं तर एक षटकाचा खेळ मात्र बाकी आहे. चौथं षटक मार्गस्थ आणि हा अंतिम चेंडू आहे. स्ट्राईक चेंडू चांगली बॅटिंग करत आहे बॅट्समन आपण पाहिलं तर दिनेश, त्याच्या माध्यमातून आपण मोठे फटके सुद्धा पाहिले. यावेळेला सुद्धा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे क्षेत्ररक्षक, परंतु झेल थोडासा कठीण होता. वन बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर हा येतोय चौकार. शिवम आपण पाहतोय बाळसाई या गावातील हा खेळाडू आहे, ज्याने गोलंदाजीमध्ये खऱ्या अर्थानं आपल्या संघाला भरपूर सारे विजय मिळवून दिलेले आहेत. आणि आज आपण पाहिलं तर आपल्या असोसिएशनची ही ग्रामीण प्रीमियर लीग पाहतोय आणि यामध्ये सुद्धा त्या प्रकारचा खेळ अपेक्षित आहे. अंतिम षटक आहे. या 6 चेंडू मागे फलंदाजांना देखील त्या प्रकारचं आक्रमण करावं लागेल, कारण धावफलकावरती धावा आपण पाहिलं तर 54 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. यावेळेला पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर, परंतु चेंडू आणि बॅटचा मात्र संपर्क व्यवस्थित नाहीयेत. आपण पाहिलं तर चेंडू मात्र पुन्हा एकदा वाईडिश फाईन लेग मध्ये मात्र गेलेला आहे. त्या ठिकाणी एक धाव तर कंप्लीट ड्युसीचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा पूर्ण केल्यात. आणि नक्कीच एक संधी होती. स्वतः फलंदाज स्वतःवरती नाराज आहे, कारण हा चेंडू सीमा पार होऊ शकला असता, परंतु कुठेतरी आपण पाहिलं तर टायमिंग व्यवस्थित नव्हतं आणि फक्त 2 धावा मिळतील. आणि 2 धावेच्या मदतीनं 56 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. दोनही संघ आपण पाहिलं तर नामवंत आहेत या ग्रामीण प्रीमियर लीग मधील. खऱ्या अर्थानं आपल्या संघनायकानं आणि आपल्या संघ मालकानं आपल्यावरती विश्वास दाखवलेला आहे, परंतु विश्वास सुद्धा आपल्याला सार्थकी करायचा आहे. ती जबाबदारी आहे ती आपल्याला पूर्ण करायची आहे. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटकामध्ये आपण पाहिलं तर अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मात्र येणं बाकी आहे. ऑन साईडला आपण क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर एक लॉंग ऑन आहे, एक काऊ कॉर्नर, एक डीप मिड विकेट, एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि एक क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर शॉर्ट फाईन लेग. या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अलॉंग टू ग्राउंड चेंडू सरळ जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. एक धाव कंप्लीट ड्युसीचा प्रयत्न करणार का, परंतु एका धावेमध्ये समाधान, कारण चांगलं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. आणि फक्त एक धाव, 57 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. चौथं पर्व आपण पाहतोय या मैदानावरती, देविदास क्रीडांगण. आणि या क्रीडांगणावरती आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं 4 पर्व, 3 पर्व झालेले आहेत आणि हे 4थं पर्व या मैदानावरती आपण खेळत आहोत. अजूनही या षटकातील येणारे 4 चेंडू मात्र शिल्लक आहेत. या 4 चेंडू मागे नक्कीच मोठे फटके मारावे लागतील. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूने बॅटचा मात्र संपर्क व्यवस्थित होत नाहीत. फक्त सिंगल या ठिकाणी मिळणार आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण बऱ्याच वेळेला पाहिलं तर बरेचसे फलंदाज क्रीजचा अगदी छानपणे यूज करत असतात
अर्थात जे आपलं फुटवर्क मुवमेंट असतं ते फार महत्त्वाचं असतं, परंतु कुठेतरी या फलंदाजामध्ये फुटवर्क मुवमेंट पाहायला मिळत नाहीयेत, त्या लाईनपर्यंत पोहोचत नाहीयेत आणि म्हणूनच मिसटायमिंग फटके आपल्याला वारंवार या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. सिंगल धाव आणि एका धावेच्या मदतीनं 58 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. यावेळेला सुद्धा आपण पाहिलं तर फुटवर्क मुवमेंट अजिबात नव्हतं, जागेवर मारण्याचा प्रयत्न म्हणून आपण पाहिलं तर फक्त सिंगल धाव मिळणार आहे. दुसरीचा प्रयत्न करणार का, पण तो अशा पद्धतीने आपण जर एक्स्ट्रा धावा खर्च करत असाल तर मी नेहमीच म्हणत असतो की एक छोटीशी चूक सुद्धा आपल्याला पराभवाच्या छायेमध्ये नेऊ शकते आणि त्या प्रकारचा खेळ आपण पाहतो या मैदानावरती. 60 धावा या धावफलकावरती आलेल्या आहेत. अंतिम षटक मार्गस्थ आहे आणि येणारे 2 चेंडू हे मात्र या षटकातील बाकी आहेत. दुपारचं सत्र आपण पाहिलं तर बरीचशी मंडळी आता जेवणासाठी गेलेली आहे, परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी खूप सारे रसिक प्रेक्षक मात्र पाहायला मिळतील. कारण स्पर्धा कोणतीही असू द्या, मग ती क्रिकेटची असेल, कबड्डीची असेल, खो खोची असेल, रसिक प्रेक्षक हे मात्र त्या स्पर्धेचे केंद्रबिंदू असतात. त्याच्यामुळे कुठल्याही स्पर्धेला रसिक प्रेक्षक शोभा नाही आहेत, परंतु या मैदानावरती नक्कीच आपल्याला संध्याकाळी खूप सारे रसिक प्रेक्षक मात्र पाहायला मिळतील. यावेळेला पुन्हा एकदा अगदी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांच्या माध्यमातून स्क्वेअर चेंडूचा इशारा, गुडलेन स्पॉटवरून चेंडू सरळ बाहेरच्या दिशेनं आणि एका धावेने 61 धावा या धावफलकावरती आतापर्यंत आलेल्या आहेत. आपण जर या ठिकाणी या मैदानाचा ॲव्हरेज स्कोअर पाहिला तर 5 षटकांमध्ये 60 ते 70 असा आपण ॲव्हरेज स्कोअर सुद्धा म्हणू शकतो. कारण बऱ्याच वेळेला आपण पाहिलं तर 60 ते 70 धावा होत आहेत 5 षटकांमध्ये. यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु फटका मात्र फसला. त्या ठिकाणी आहे क्षेत्ररक्षक झेल तर मात्र सुटला. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न करणार का आणि दुसरी धाव या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला जरूर, परंतु आता मात्र रनआउट स्वरूपात फलंदाज बाद. ओडीआयमध्ये आयुष्यामध्ये कधीही तो रनआउट झाला नाहीये. सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की दोन्ही फलंदाजांमध्ये आय कॉन्टॅक्ट असणं फार गरजेचं आहे, कोऑर्डिनेशन असणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच वेळेला संवाद सुद्धा असणं फार गरजेचं आहे. या ठिकाणी आपण पाहिलं तर कम्युनिकेशन नव्हतं आणि त्याच्यामुळेच जो आपण पाहिला फलंदाज, एक किमती फलंदाज या ठिकाणी रनआउट स्वरूपात बाद झाला. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 62 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत आणि या सत्रातील अंतिम एक चेंडूचा खेळ मात्र बाकी आहे. स्पर्धा कुठेही असू द्या, कुठलाही संघ असू द्या, रसिक प्रेक्षकांना फक्त मोठे फटके पाहायला आवडतात, परंतु कुठेतरी शेवटच्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थानं या गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. त्याने खऱ्या अर्थानं आपण केलेले सराव, आपण केलेलं खऱ्या अर्थानं मेहनत या ठिकाणी दाखवून दिलेली आहे. आतापर्यंत फक्त 8 धावा या खर्च केलेल्या आहेत. यावेळेला पुन्हा एकदा फक्त बॅट सिकाडा घेऊन चेंडू मात्र शॉर्ट फाईन लेग मध्ये एकच धाव फक्त मिळणार आहे. एकदा जोरदार टाळ्या वाजल्याच पाहिजेत या गोलंदाजासाठी, कारण स्लॉग ओव्हर होती आणि या स्लॉग ओव्हर मध्ये आपण पाहिलं तर फक्त 9 धावा खर्च केल्या आणि बघता बघता 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. पूर्वार्धाच्या खेळामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना 5 षटकांमध्ये SP11 संघानं 63 धावा कंप्लीट केल्या, तर 64 धावांचं लक्ष्य SP11 संघाला जिंकण्यासाठी या ठिकाणी आपण पाहिलं तर 64 धावांचं लक्ष्य आहे. तर द्वितीय सत्रामध्ये ह्या धावा पूर्ण होणार की नाही होणार हे सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय एक नामांकित समालोचक गोल्डी भाई यांना. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सर्वात प्रथम आलेले या व्यासपीठावर अतिथी मंडळ त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून ग्रामीण प्रीमियर लीग यांच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत करतो. त्याचबरोबर रसिक प्रेक्षकांचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचबरोबर जे खेळाडू इथं उपस्थित आहेत त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचबरोबर dreamscricket.in च्या माध्यमातून आम्हाला जे थेट प्रेक्षकांना पाहतात त्यांचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतोय. सभी आए हुए दर्शकों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं. सभी अतिथि मंडल का स्वागत करता हूं. साथ ही यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और ले चलता हूं मैदान पर. चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग सजाई जाए. सर क्षेत्ररक्षण लाउन घ्यायचा है. फील्डिंग सजा लीजिए. बहुत ही बढ़िया आयोजन आप देख सकते हैं ग्रामीण प्रीमियर लीग का. ये
पर्व जो है आपको बताता चलूँ कि चौथा पर्व है और चौथे पर्व में हमने पदार्पण किया है। आज का दूसरा दिन, कल जो मैचेस हुए थे उसमें प्रख्यात वॉरियर्स और साथ ही धावीर 11 वजरोली दोनों क्वालिफाई हुए थे। और आज के दिन कौन क्वालिफाई होगा ये ज़रूर रहेगा। दो मैचेस आपको बताता चलूँ कि ऋतिक माली जिन्होंने बहुत ही अच्छी, जिनकी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन आपके पास बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ू है इस प्रीमियर लीग में। अब मैं देख रहा हूँ कि एक टीम ऐसी बनाई जाए कि जो बड़े बड़े मैचेस खेले, यानी कि आपको अगर 1 लाख के मैच खेलना है तो आप अपने ग्रामीण प्रीमियर लीग में जो खिलाड़ी आज खेल रहे हैं उनका खेल देखने के बाद आप उनको 12 से 13 से 14 खिलाड़ू को निवड़ सकते हैं, चुन सकते हैं। उनके बाद उनका मैच जो होगा एक बड़े बड़े मैच खेलना चाहिए। एक कान मंत्र आपके लिए देना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, गेंदबाजी है, बल्लेबाजी भी अच्छी है। और उसके बाद जब आप वो बड़े बड़े मैचेस खेलोगे ना तो आपको एक अनुभव मिलेगा। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। वी कांट लिव विदाउट एक्सपीरियंस बिकॉज क्योंकि उसका जो ये मतलब होता है कि तुम अगर जितना खेलोगे ना उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, मेरे साथी यहाँ पर जो बल्लेबाजी कर रहे थे रुपेश यादव, 2002 और 2003 और 2000 माफ़ करना 4, हाँ 2004 हम लोग जैन पालेवाला कॉलेज में खेला करते थे साथ में। उस वक्त भी उसी तरह से वही शॉट्स देखिए मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही बात है, वही शॉट्स और वही आज भी। आज लगभग 35 अबाव तो उनकी उम्र होगी। यस, हाँ 39 यस, देखिए 39 एज है उनकी और 39 एज, यानी आज से अगर हम सोचेंगे तो 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 20 साल पहले हम लोग साथ में खेला करते थे और उसी तरह के शॉट्स आज भी मेरे को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिटनेस को मेंटेन किया है, ये बात ज़बरदस्त है। और जब आप फिटनेस में रहेंगे ना आपको कोई बीमारी पकड़ेगी नहीं दोस्तों। क्रिकेट रहो, कबड्डी रहो, खो खो रहो, सर ने जैसा बताया प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि तुम कहाँ पे प्रैक्टिस करें। यहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। मैं आप उनके रन भी बताना चाहूँगा क्योंकि निजी स्कोर भी अच्छा है। एंड तक आउट नहीं हुए, 25 रन ने अपने टीम को साथ दिया था दोस्तों। तो डीजे ऑपरेटर थोडासा आवाज पाहिजे मला, थोडासा आवाज। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए और आपके लिए आपके ग्रामीण प्रीमियर लीग में आपको बताना ये चाह रहा था कि आप बड़े बड़े मैचेस खेलो। उसके बाद आप पहले मैच अगर हार जाते, बड़ी मैच 1 लाख की हो या 1.5 लाख की या 2 लाख की हो, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी खेलो, दूसरी भी हारेगी, लेकिन कभी ना कभी आपकी जीत ज़रूर होगी, आपको ये खुशी मिलेगी। और चुन चुन कर निकालना है खिलाड़ियों को इस तरह से। चलिए मैदान का रुख करते हैं जहां पर मैच होता जा रहा है। 64 रन बनाए और 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य रखा है। किस तरह से पार करेंगे देखना होगा SP 11 वांगनी पाटन सही की टीम ने। अब बल्लेबाजी के लिए शराय इंटरप्राइजेस की तरफ से सलामी के बल्लेबाज है नीलेश, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर पंकज। इस मैच के ऑफिशियली अंपायर। चलिए गेंदबाज की तरफ नजर ये करते हैं। अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल जिसे कहा जाता है ना, ऐसी गेंद थी ये। टप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त उछाल मिला और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं यहाँ पर। और बिंदी गेंद आती हुई, अच्छी गेंद और अच्छी गेंद का सम्मान यहाँ पर देख सकते किया गया। फिर एक बार गेंदबाज तैयार है हरीश, अच्छी गेंद, उसी तरह से शॉट्स देखिए, जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में गेंद को ढकेल दिया है। गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। क्योंकि मैं हमेशा ही बता रहा हूँ कि 3 टीमें मैदान पर हमेशा उतरती है खेलने के लिए हो, या 3 टीमें मैदान पर दिखती है। एक अंपायर की टीम होती है और आपको पता है एक बल्लेबाजी करने वाली और एक गेंदबाजी करने वाली टीम होती है। जैसा कि सर ने बताए थे कि पहले जो क्रिकेट होता था, जिस दिशा में अगर लेग साइड में बल्लेबाज खेल रहा हो तो लेग साइड में ही खेलता था, लेकिन अब आपको बताता चलूँ कि ये जो शॉट चौका लगा उसी तरह से बहुत ही अच्छा फ्लिक यहाँ पर देखने को मिला,
लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक ही रन लेने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों के पास। एक रन से स्कोर जा पहुंचा, स्कोर बोर्ड पे 5 रन आते हुए। और जैसा कि मैं बता, जब पहली गेंद बिंदी डाली, दूसरी गेंद जब ऑस्टन से बाहर थी और उछाल भरी गेंद थी, उसको पॉइंट के ऊपर से खेला था। तो जब पहले क्रिकेट हुआ करता था ना दोस्तों, तो लेग साइड में ही ज़्यादातर फटके दिए जाते थे, लेकिन आज क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, टेनिस क्रिकेट दोस्तों। उसी तरह से जिस दिशा में गेंद आई उसी दिशा में मारने का आपके पास अनुभव चाहिए, आपके पास इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। और गेंद जिस दिशा में उस दिशा में कीजिए। अगर आपके स्लॉग में भी मिलती है गेंद को, उसको पार्किंग प्लॉट में भेज दीजिए। ये होता है। खराब गेंद जो होती है, कोई खराब गेंद नहीं होती, गेंद सब अच्छी होती है, सम्मान करना और सम्मान पूर्वक खेलना, ये बात होती है। फिर एक बार हरीश, क्या बात है, कड़क गेंद आर पार, सीमा पार, 6 रनों के लिए।
देखिए क्या होता है। यस, नो डाउट यहाँ पर सलामी देता हुआ छक्का आता हुआ डीजे को मौका मिलेगा। छक्के से स्वागत किया है, कमेंट्री बॉक्स की तरफ सीधा सीधा मार दिया था। फिर एक बार शॉर्ट टर्म पुल सक्सेसफुल होता है क्या? यस, नो डाउट, वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। चलिए, ये चौके के बाद हम स्कोर पर जरूर नजर डालेंगे। स्कोर परेश मुझे बताते हुए कि 30 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाईलाइट्स देखने का नजरिया है। पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर फिर चौका। पंकज, नाम में ही ताकत लगती है। पंकज अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए, शरीर यष्टि के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए, यही बात दर्शाती है बल्लेबाजों में। अपने टीम को अगर जिताना हो तो निश्चित रूप से उसका उदाहरण बल्लेबाजी में देना होगा। ये उदाहरण का सबूत पूरी तरह से अपने बल्लेबाजी पर देते हुए फिर एक बार दौड़ पड़े गेंदबाज। ओहो, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। लोअर फुल टॉस गेंद खेलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जब ऐसी गेंदें आप खेलोगे तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करना पड़ता है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज नीलेश को खेलने का मौका मिला, जिनके बल्ले से 2 चौके जरूर लगे। अब नीलेश की बारी होगी, क्या अपने टीम के लिए किस तरह से करेंगे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 31 रन। आपको बताता चलो, यूट्यूब माध्यम के द्वारा आप इस मैच को देख रहे होगे। आज के दिन का ये बताता चलो। हेलो, चलिए मैदान का रुख, फिर एक बार गेंदबाज तैयार है। ओहो, शॉर्ट टर्म पुल, यहाँ पर दौड़ लगाई जरूर, लेकिन फील्डर को चीरती हुई गेंद वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों की। कलात्मकता होती है बल्लेबाज की, ये कलात्मकता अपने बल्लेबाजी से दिखाते हुए नीलेश 3 चौके अभी तक भी जड़े। फिर एक बार बहुत अच्छा शॉट्स यहाँ पर, बहुत बढ़िया, लेकिन अतिरिक्त स्थान जहाँ पर है ये निश्चित रूप से चौका हो सकता था, लेकिन बैड लक कहना चाहेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे स्कोरर परेश मुझे बताते हुए कि रन संख्या जा पहुंची है 36 रन। अभी भी बता चलो 18 गेंदे और आपको जीतने के लिए रन बनाने होंगे, वो केवल और केवल 28 रनों का टारगेट होगा। और 28 रन किस तरह से आप निकाल सकते हैं, देखें अभी तक भी कोई विकेट्स नहीं गिरा, ये बड़ी बात है। मैच को लेकर चल रहे दोनों ही बल्लेबाज, पंकज हो या नीलेश की बात की जाए, दोनों के बल्ले से रन आ रहे। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि बल्लेबाजी किस तरह से और किस क्रम में की जाए। तो सलामी के बल्लेबाज पर इतना भरोसा क्यों होता है पूरी टीम को, उसका सीधा और सादा उदाहरण यहाँ पर आपके सामने पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज निश्चित रूप से यहाँ पर सोचने पर मजबूर किया है गेंदबाजी वाले को, गेंदबाजी करने वाले टीम को। यहाँ पर सोचना होगा किस गेंदबाज के हाथ गेंद थमा दिए। निश्चित रूप से यहाँ आप देख सकते हैं कि टीम मीटिंग ली जा रही है कि किस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए, किस तरह से रोकथाम लगानी चाहिए। अगर ये गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करता है, कम से कम रन देता है, तो मैच रोमांचक होगा, रोमांचकारक मैच होगा, ये निश्चित रूप से दर्शाया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ 18 गेंदें शेष है और 28 रनों का टारगेट आपके सामने है। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पर पकड़ बनाते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि कोई भी विकेट नहीं खोया है उन्होंने, और जब विकेट खोएंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटेगा। यहाँ पर विकेट गिरना बहुत जरूरी है। गेंदबाज के दिमाग में क्या पड़ रहा है देखना होगा। तो आपको बताता चलूं कि 2 ओवर पावर प्ले के यहाँ पे समाप्त हो गए। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन हटाया गया है, अब चांसेस बढ़ सकते हैं बल्लेबाज के आउट होने के। देखिए फील्डिंग की सजावट किस तरह से हो सकती है। अभी अभी बताता चलूँ कि आपको बताता चलूँ कि डीप स्क्वायर लेग लगाया गया है, वर्डिश मिड ऑन रखा गया है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट भी रखा गया है दोस्तों। इस तरह से फील्डिंग की विवेचना आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर जाल बुना है बल्लेबाज को पकड़ने के लिए, विकेट लेने के लिए। गेंदबाज दौड़ पड़े,
इस बार देखिए बढ़िया शॉट, जिस तरह से गेंद आई उसी दिशा में गेंद को खेला, एक रन पूरा किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक के फील्ड करते, फील्डर थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए और इस 2 रनों के साथ स्कोर एक 1 रन शॉट, यस नॉट 1 रन शॉट है। अंपायर का इशारा आता हुआ, अंपायर ने इशारा दे दिया कि 1 रन शॉट, लगभग 1 ही रन मिलेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, लेकिन ध्यान रखना होगा नीलेश को भी, क्योंकि यहाँ पर 1 रन शॉट नीलेश के द्वारा हुआ था। 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अभी तक भी दिखाई दे रही है। चौथा तीसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज दिनेश। दिनेश एक अच्छे बल्लेबाज भी है, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली थी दिनेश द्वारा। अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंद, बिंदी गेंद डालने में कामयाब है। और बिंदी गेंद डालेंगे तो एक दबाव जरूर बना सकते हैं बल्लेबाज पर। 37 धावा धावा फलकावर लागलेत मित्रांनो। 37 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके। बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर चेस किया है, लेकिन दिनेश यहाँ पर रोकथाम लगाने में कामयाब हो रहे। अभी तक भी 2 गेंदें डाली है, 2 गेंदें खर्च की है, लेकिन 1 ही रन दिया है। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला, वहां पर काउ कॉर्नर की जानिब से फील्डर आता, गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। 39 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए। महत्वपूर्ण आज के अगर मैच में देखा जाए तो विकेट लेना है। गेंदबाज को यही सोच होगी कि किस तरह से ये दोनों बल्लेबाजों का, पंकज का और नीलेश का, विकेट चटकाया जाए। अगर विकेट लेने में कामयाब होते हैं, निश्चित रूप से पकड़ बनाने में मजबूत रहेंगे। अब देख सकते हैं थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर फील्डर, आपको देख सकते हैं फील्डिंग क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ। दिनेश फिर एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर, यहां पर विकेट गिरता हुआ, जिसकी तलाश थी दिनेश ने दिला। बल्लेबाज नीलेश को बैक टू द पवेलियन जाना पड़ेगा। पहला हदरा, पहला विकेट गिरता हुआ। टीजे चलिए मैदान का रुख करते हैं। दिनेश जिन्होंने 3 गेंदें डाली है, 4 गेंदें डाली है और 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए। मैंने कहा था अगर ये ओवर अच्छा गिरेगा ना दोस्तों, तो मैच में पकड़ हो सकती है। यही पकड़ दिखाते हुए दिनेश फील्डिंग क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए हर बार। लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी के लिए आता है तो गेंदबाज का सरदर्द होता है, और यहाँ पर सरदर्द किस तरह से हो उसके लिए टाइगर बाम लगाना होगा। और वो 2 गेंदें अभी भी शेष है। यहाँ पर फील्डिंग रची है कि बल्लेबाज को विकेट लेने में रची है, ये सोचना होगा। पंकज नॉन स्ट्राइक पे काफी देर से खड़े हैं, ये इंतजार जरूर कर रहे होंगे स्ट्राइक कब मिलती है, क्योंकि पंकज के बल्ले से आपने देखा अच्छे अच्छे चौके और अच्छे अच्छे छक्के देखने को मिले। फिर एक बार दिनेश इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर को दोनों बाहें फैलाना पड़ी और कहना पड़ेगा कि निश्चित रूप से एक गेंद वाइड होगी, 1 रन देखी जाएगी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। 24 रन अभी भी चाहिए दोस्तों, 24 रन अभी भी चाहिए। लेकिन 24 रन का किस तरह से ये करे सामना करेंगे दोनों बल्लेबाज, ये देखना होगा किस तरह से इस 24 रनों के लक्ष्य को पार किया जाएगा। क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ गेंदबाज दिनेश अभी तक भी अच्छी गेंदबाजी करते, जिसमें 1 विकेट कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, दूसरा विकेट गिरता हुआ।
मौका जरूर रहेगा। हैट्रिक का मौका अगर मिलता है तो ये आज के दिन की पहली हैट्रिक हो सकती है, ये सोचना होगा। यहाँ पर फिर एक बार आपको बताता चलूँ कि दिनेश ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है और गेंदबाजी की काबिल तारीफ गेंदबाजी। और निश्चित रूप से ऐसी गेंदबाजी अगर अगली ओवर में भी हो गई तो पकड़ मजबूत होगी, मैच रोमांचक होगा, रोमांचकारक होगा। लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े पंकज की बात इस गेंद के बाद, अच्छी गेंद यहाँ पर फ्लिक कर दिया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, रन लेना बिल्कुल ही सही साबित हुआ और एक रन पूरा होता हुआ यहाँ पर तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई। तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर पे जा पहुंची है 41 रन। क्या ओवर गिरी है, बहुत ही बढ़िया ओवर। सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किया, 2 विकेट लिए, तालियां होना चाहिए इस गेंदबाज के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। आपको बताता चलूं जब जब ऐसी गेंदबाजी होती रहेगी मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनता रहेगा। और अब 41 रन 41 23 रन 23, यानी 23 रन अभी भी चाहिए, 12 गेंदे और 23 रन, ये समीकरण बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए और मैच को देखने का अंदाज भी बदलता है कि 12 गेंदे और 23 रन। यहाँ पर गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में अभी देखा जाए तो 50% और बल्लेबाजी करने वाली की टीम के पक्ष में 50% मैच है। यहाँ पर दोनों ही टीमें अभी यहाँ पर पकड़ बनाए हुए, क्योंकि यहाँ पर दिनेश ने कमबैक दिलाया था, क्योंकि 2 विकेट जब चटकते हैं ना दोस्तों, अच्छे बल्लेबाज होते जो स्ट्राइक पर खेलते, जो मतलब सलामी के लिए आते ओपनर, फिर उसके बाद में सेकंड डाउन में होते, ऐसे बल्लेबाजों को आउट किया। लेकिन सलामी का एक बल्लेबाज पंकज अभी भी मैदान में है और उससे काफी कुछ उम्मीदें रहेगी अपने टीम को। SP11 को टीम को यही सोचना होगा कि अब 12 गेंदे शेष है और 12 गेंदों में हमें 23 रन बनाने हैं। लेकिन साथ ही शराई इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो यहाँ पर दिनेश ने पकड़ बनाई थी और अब दिनेश किस तरह से अपने आप को सोच रहे होंगे कि अगली ओवर का नई गेंदबाज रहेंगे। हरीश, नई गेंदबाज हरीश। अब हरीश को कुछ करिश्मा की पारी अपने टीम के लिए करना होगी और जब जब ऐसी संकट मोचक स्थिति आती है ना दोस्तों, तो गेंदबाजों के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। जैसे कि सर ने बताया था कि गेंदबाज अगर 3 छक्के खाता है तो उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और पूरे पंचक्रोशी में हो जाता है कि 3 छक्के खाया। लेकिन अगर वही गेंदबाज 3 अच्छी डॉट गेंद डालता है ना तो उसका नाम नहीं होता दोस्तों, यही होता है गेंदबाज को। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सर्फ एक्सेल हो या धुलाई, सिर्फ गेंदबाज का नाम मैंने धुलाई रखा है और वो उसी के साथ में वो कौन सा लाइफ बॉय का हो, सर्फ एक्सेल हो या और कोई साबुन हो, सिर्फ धुलाई। चलिए अभी हरीश को देखना होगा अपने टीम के लिए किस तरह से योगदान देते। लेकिन स्ट्राइक पर मौजूद है जयेश, नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है पंकज। चलिए मैच का रुख यहाँ से कैसा बदलता है देखने होगा। 12 गेंदे, शॉट ऑफ द डे, खड़े खड़े जड़ दिया, गेंद सीमा पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या बात है, हरीश के ऊपर जयेश ने प्रहार किया है पहले ही गेंद पर। यहाँ पर आक्रामकता दिखाते हुए, अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, बताते हुए कि यहाँ पर जो छक्का लगा था जैसे तस ऐसा बोला जाता है ना, उस तरह से यहाँ पर जिस तरह से स्लॉग में गेंद थी उसी तरह से पार्किंग प्लॉट में भेज दिया उन्हें गेंद को। यहाँ पर रन संख्या 6 से बढ़ती हुई, मेरे स्कोरर परेश मुझे बताते हुए कि 47 रन ऑन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 47 रन अभी भी स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। यहाँ पर पैडल स्वीप देखिए, तारीफ की गई इस शॉट की, हमारे कमेंटेटर खुद ने भी तारीफ की, बहुत ही बढ़िया शॉट्स और डीजे को मौका मिलेगा इस गेंद के ऊपर से 6 रन के लिए।
चलिए, तो 12 गेंदे 23 रन चाहिए थे। अब समीकरण देखिए किस तरह से बदल गया। 2 बड़े शॉट्स पूरी मैच का रुख बदल देते हैं दोस्तों, और 2 विकेट जिस तरह से दिनेश ने लिए थे तब मैच का रुख बदला था। ये होता है क्रिकेट, इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट इज द ग्लोरियस गेम दोस्तों। पटकी हुई गेंद, फिर एक बार खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, नो डाउट फील्डर को चकमा देती हुई गेंद, वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर जयेश के बल्ले से आती हुई, 2 छक्के और चौके के मदद से पूरा डिस्ट्रॉयड किया है मैच को, अपनी तरफ खींचा है मैच को। यही होती है आक्रामकता दोस्तों, और ये सूझबूझ समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। इस बार फिर एक बार हवाई फायर करना चाहते थे, बल्ले का और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधा विकेट कीपर रुपेश के दस्तानों में जाती हुई बिंदी गेंद आती हुई यहाँ पर। लेकिन एक बात बताता चलूं, 8 गेंदे अभी भी आना बाकी है और 7 रन चाहिए। मैच का समीकरण यहां से बदलता हुआ यहां पर मैच पर पकड़ बनाते हुए दोस्तों। और इस बार अच्छा शॉट्स वहां पर चकमा देगी क्या गेंद? वहां पर फील्डर दौड़ रहे हैं, यस नो डाउट यहां पर गेंद ने जीत लिया, सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाती। और एक बार यहां पर इनसाइड आउट देखने को मिला 4 रनों के लिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।